क्लीन इंडिया न्यूज में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट मनोज पंकज सिंह। हमारे साथ हैं बस्ती जनपद के वरिष्ठ भाजपा नेता जो कई बार ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, श्री कृष्ण चंद्र सिंह। आइए इनसे हम बात करते हैं इनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में। 85 या जब से आपने राजनीति शुरुआत किया उस समय बस्ती जनपद जो है, हमें लगता है कि बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर तीनों एक ही था। तो सर आप ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं और उस समय आप ब्लॉक प्रमुख रहे हैं जब ब्लॉक प्रमुख के एक पद का बहुत बड़ा महत्व होता था, और आज के समय में ब्लॉक प्रमुख पद के बारे में बहुत सारे सुनने को मिलता है, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार। क्या उस समय के हालात में और आज के हालात में कितना अंतर है? हम लोग जो है कई बार हम ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और हमारे यहाँ क्षेत्र पंचायत की बैठक, क्षेत्र समिति जिसको तब कहा जाता था, अब वो क्षेत्र पंचायत हो गई है। जो नया पंचायती राज एक्ट लागू हुआ है तो बैठक होती थी, उस तरीके से चलती थी जिस तरीके से विधानसभा चलती है। 5 घंटे 6 घंटे जिला अधिकारी भी आते थे, कमिश्नर भी बैठक में हमारे आते थे और जिला स्तरीय सभी अधिकारी आते थे और एक एक एजेंडे का एक एक बिंदु पर बहस होती थी। अधिकारियों को उसका जवाब देना पड़ता था। तो उस समय हम लोग ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे, जब ब्लॉक प्रमुख की बहुत बड़ी हैसियत हुआ करती थी जनता में। और सर आप एक संगठन के आप पदाधिकारी भी हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए। हम प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, जिसको कह लीजिए बीडीसी संघ। हम लोगों ने एक संगठन बनाया है और ये संगठन हम लोगों ने पहले भी बनाया था जब 95 में नई पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। उस समय मैं प्रमुख था, तो जहाँ भी कार्यशालाएँ हुई या बैठकें हुई, सम्मेलन हुए नए पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के लिए, तो उसमें सब में मैं भाग लिया और मजबूती से मैंने अपनी बात को रखा। चाहे वो दिल्ली हुई, चाहे वो पूना में हुई, चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में हुई, जहाँ भी हुई। उसके बाद फिर 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ और नई पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई सारे हिंदुस्तान में। एक कुछ राज्यों को छोड़ करके जो केंद्र शासित राज्य हैं, बाकी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। पहले तमाम प्रदेशों में भिन्न भिन्न, कहीं मुखिया प्रधान को कहा जाता था, कहीं सरपंच कहा जाता था, कहीं कुछ कहा जाता था। पूरे देश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू हुई। कुछ राज्यों को, कुछ केंद्र प्रदेशों को छोड़कर, केंद्र शासित जो राज्य हैं उनको छोड़ करके। लेकिन इसमें एक तबका है, जैसे ग्राम पंचायतें हैं उनके पास अधिकार हैं, जिला पंचायतें हैं उनके पास भी अधिकार है, लेकिन जो क्षेत्र पंचायतें हैं उनके पास वोट, चाहे वो स्थानीय निकाय में एमएलसी का वोट हो या प्रमुख का वोट हो, इसके अलावा बहुत सारा जो है अधिकार उनके पास कोई अधिकार लगता नहीं है। सर ये जो संगठन है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में कार्य करता है या पूरे भारत में? नहीं, पूरे भारत में। कुछ प्रांतों में भी हम लोगों ने दिल्ली में बैठक रखा है। अभी 25 को प्रेस क्लब में लखनऊ में हमने एक बैठक रखा है। 25, 26, 27 3 दिवसीय बैठक है। और उसके बाद दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, दिल्ली के लोगों की बैठक हमने दिल्ली प्रेस क्लब में, अभी इस समय हमको नहीं मिला है, आवंटित प्रेस क्लब दिल्ली का नहीं हो पाया है, लेकिन लखनऊ प्रेस क्लब 25 तारीख को तो आवंटित हो गया है। लेकिन 2 दिन और हम लोग चाहते हैं कि जैसे उसमें इसको हमने 4 प्रदेशों में बांटा, पूर्वांचल प्रदेश है, बुंदेलखंड है और अवध प्रांत है। इस तरीके से तो हम पूर्वांचल प्रदेश का 25 को बैठक करेंगे। उसमें हम रणनीति बनाएंगे कि हमको जो है, हम लोग पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के करीब करीब कुछ ज़िले बचे हैं जहाँ पर हमने सम्मेलन नहीं किया है, नहीं तो हर जगह हमने सम्मेलन किया है। और उसमें हमने बाकायदे तय किया है कि हम आगे जो है किस तरह से लड़ाई। लखनऊ भी हमारी बैठकें, कई बैठकें हो गई हैं। इको गार्डन में हम लोगों ने बैठक किया था, उसमें 35,000 लोग इको गार्डन में इकट्ठा हुए थे और जिसमें वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हम लोगों को
ले गए थे मुख्यमंत्री जी से बात कराने। तो मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, बात किया था। कुछ चीज़ें उसमें, जैसे हमको पहले 500 भत्ता मिलता था, अब 1000 हो गया। मुख्यमंत्री जी ने 6 बैठक, 1 वर्ष में 6 बैठक, और खाते में भत्ते का पैसा खाते में सीधे मतलब जो है जाएगा। तो ये हुआ है। अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, एक जियो हुआ था कि जो मनरेगा है, इसमें भी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का विकास में भागीदारी रहेगी, लेकिन अभी वो सब अच्छा सा लागू नहीं हो पाया। बस्ती में भी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो मैंने अपनी बात को रखा था, मांगपत्र भी दिया था, और सिद्धार्थनगर में भी मैंने मतलब जो है मुख्यमंत्री जी से अपनी बात को रखा था, उन्होंने आश्वासन भी दिया था। अच्छा सर, योगी जी जब आए थे तो उन्होंने पहले ये विचार लाया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आम जनता के द्वारा हो, तो उसमें क्या त्रुटियां रह गई? क्या ये संभव नहीं है? आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया? अब ये संभव लोकसभा में जब ये आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो विधानसभा में प्रस्ताव करके केंद्र सरकार को भेजा है, और इसको चूँकि ये खाली उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, ये बहुत सारे प्रदेशों में है जहाँ आम जनता नहीं चुनती है। और मैं समझता हूँ बेहतर होगा अगर आम जनता प्रमुखों को, जिला पंचायत अध्यक्षों को, जैसे ग्राम प्रधानों को चुनती है, अगर उनका चुनाव आम जनता करे तो बेहतर रिजल्ट आएगा, और काफ़ी जनता के लोग उन पदों पर मतलब जो है जीत करके जाएंगे। सर एक चीज़ और हो जाएगा उससे कि मतलब जो मेरा राय है उसमें जो खरीद फरोख्त की राजनीति होती है आज के समय में, दबंगई होती है, शायद इस पे बहुत हद तक अंकुश लग जाएगा। इसमें आपका क्या कहना है? जी, एकदम मतलब जो है अंकुश लग जाएगा। अगर आम जनता चुनेगी, जैसे एमएलए को चुनती है, एमपी को चुनती है, उसी तरीके से ब्लॉक प्रमुख को चुनेगी, जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनेगी, तो सही मामलों में जनता का प्रतिनिधि चुना जाएगा और खरीद फरोख्त पर अंकुश, बड़े पैमाने पर अंकुश लगेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही भरोसा है, और हम पूरे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को अधिकार संपन्न बनाएंगे। बस्ती में आए थे तो उन्होंने हमारी बात को सुना, सिद्धार्थनगर में आए थे तो उन्होंने हमारी बात को सुना, हमको आश्वासन दिया, और मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत ही आश्वस्त हूँ। हमारे पूरे संगठन को आशा है कि हमको अधिकार संपन्न मुख्यमंत्री जी बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग चल रही कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन हमको अधिकार संपन्न बनाएंगे, हम कम से कम 50,000 क्षेत्र पंचायत सदस्य लखनऊ के विशाल मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग अभिनंदन करने का कार्य करेंगे। कि जब से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तब से विकास के कार्य दिखाई दे रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है, लखनऊ की सरकार है, ये मिल करके बस्ती ज़िले का भी वैसे विकास होगा जैसे गोरखपुर का विकास हो रहा है और पूर्वांचल का विकास हो रहा है, उसी तरीके से बस्ती का भी विकास हो रहा है। और आप अब कह सकते हैं कि बस्ती की अच्छी सड़कें दिखाई दे रही हैं, और तमाम विकास के कार्य हैं। अभी जैसे सांसद खेल महाकुंभ हुआ, उसमें खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा को दिखाने का कार्य किया, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। कृष्णचंद सिंह बस्ती वासियों की तरफ से तहे दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नितिन गडकरी साहब का जो मतलब जो है भारत सरकार में भूतल परिवहन मंत्री हैं, जिन्होंने बस्ती को रिंग रोड देने का कार्य किया। साथ साथ सांसद को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा यहाँ के, कि रिंग रोड बन जाने से बस्ती का बहुत ही विकास दिखाई देगा और लाभ होगा। बस्ती के लोग मतलब जो है चारों तरफ से रिंग रोड के बन जाने पर बस्ती जनपद के लोग, शहर के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित होंगे। सर हमारे जनता के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम
जनता के लिए संदेश ये देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार या दिल्ली की सरकार ये जो कार्य कर रही है, जो इन्होंने एक मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके तहत कार्य कर रही है, इसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। सर, हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।